नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जांजवाला न्यूज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक बार फिर झंडे को लेकर बड़ा बवाल हो गया। शुक्रवार को एक समाज के लोगों ने झंडे का अपमान करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। इसमें एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एएसपी मनीषा ठाकुर, सीएसपी सहित 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा कवर्धा पहुंच गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। दरअसल गोंडवाना समाज की सतरंगी झंडे को लेकर गोंडवाना समाज के लोगों ने आज एक बैठक राजनांद गांव में रखी थी। बैठक होने के बाद सैकड़ों की संख्या में गोंडवाना समाज के लोग झंडे का अपमान करने वाले दुर्गे भगत की गिरफ्तारी को लेकर ग्राम हरमो पहुंचे थे। यहां पर पहले से ही कवर्धा पुलिस बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौजूद थी। इस दौरान पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में एसपी डॉक्टर लाल उमेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर, सीएसपी टीआई सहित 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के हमले में एसपी की उंगली टूट गई। एडिशनल एसपी के हाथ में फ्रैक्चर की जानकारी सामने आ रही है। इसी तरह कई और पुलिसकर्मी भी झड़प में घायल हो गए हैं। सभी को हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर जन्मेश महोबे और आईजी डॉक्टर छाबड़ा भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण जनरल ने कवर्धा घटना पर सरकार को जमकर कोसा है और भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे इस तरह की घटना घटित हो रही है। यहाँ पर पूर्व से एक ग्राम के बस्ती के पूरे बीचों बीच पूजा स्थल है। पूजा स्थल में यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा सभी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पूजा किया जाता है और पूर्व से पूजा का तारीख 14 तारीख को उनके द्वारा उसमें पुराने झंडा को तब्दील किया गया। बाद में आज इसमें यहाँ गोंडवाना पार्टी के लोगों के द्वारा सिस्टम पर दिए गए और उसके साथियों के द्वारा आज राजनवा गाँव में सभा के बाद में पूजा करने के लिए यहाँ रवाना हुए थे। इस बीच में राजनवा गांव और हरमो के बीच में 2 जगहों पर पुलिस के जो बैरिकेड थे उसको तोड़ा गया। बाद में जब यहाँ पहुँचे तो बैरिकेड लगा करके पुलिस उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखी थी, क्योंकि उस जगह पर ऑलरेडी उस गांव के जो महिलाएं थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनके द्वारा कीर्तन भजन और पूजा पहले से किया जा रहा था। इसी दौरान जहाँ बैरिकेड किया गया था, जिस जगह पर सभी लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया, परंतु इनके द्वारा न रुकते हुए पुलिस के ऊपर ही अंधाधुंध पथराव में प्रयास शुरू किया गया। साथ ही साथ बड़े बड़े जो लाठी डंडे लेकर के आए हुए थे, उस लाठी डंडे के साथ में पुलिस के ऊपर प्रहार किया गया। तो धीरे धीरे करते हुए पूजा स्थल तक पहुँच गया। क्योंकि पूजा स्थल पर महिलाएं और बच्चे वहाँ पूजा कर रहे थे, तो एक समय ऐसा है कि अगर इनको नहीं रोका गया तो उनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य करेंगे और वो पूजा स्थल को किसी प्रकार का डिस्टर्ब करेंगे। तब पुलिस के द्वारा हल्का प्रयोग किया गया और वहाँ से इनको वापस तितर बितर किया गया। आंसू गैस भी छोड़े गए सर। जब इनको वहाँ से मौके से तितर बितर किया गया तो उसके बाद में भी वहाँ से बाहर निकलने के बाद में लगातार गांव वालों की तरफ में पथराव करने का प्रयास किया गया, पुलिस के साथ में पथराव करने का प्रयास किया गया। तब इनको खदेड़ने के लिए एक टीयर गैस का उपयोग किया गया। उसके बाद में लोग वहाँ से तितर बितर। आंदोलनकारियों का मांग क्या है सर? आंदोलनकारियों का मांग क्या है और किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा फिलहाल में किया गया है? आंदोलनकारियों में ये है जिस जगह पर गाँव वाले पूजा करते हैं उस जगह पर ये अपना पार्टी का झंडा लगाना चाहते हैं, जबकि गाँव वाले चाहते हैं कि वो सामाजिक झंडा वहाँ लगे। तो इसलिए दोनों में विरोधाभासी थी। इस बीच में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लगातार इस पार्टी से बुला करके बात करने का प्रयास किया कि बात करके किसी प्रकार का हल निकाला जाए, परंतु जब भी बुलाया गया तब ये उपस्थित नहीं हुआ। इस तरह से हमेशा गाँव वालों के साथ में इसका तकरार रहा है और आज के स्थिति में भी वो हम लोगों के द्वारा बताया गया था कि आज भी अगर पूजा करने की या फिर किसी प्रकार की बात करने की बात हो तो 2 पक्षीय बात किया जा सकता है, परंतु उस बात को भी इन लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया और पूरे के पूरे भीड़ ले जाकर के वहाँ जाना चाह रहे थे। पिछले 2 दिन से हमारे गोंडवाना समाज के लोग वहां पर गोंडवाना समाज के लोग एकत्रित हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वे अपना कार्यक्रम कर रहे थे, कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। आज
छत्तीसगढ़ प्रदेश में कवर्धा क्षेत्र में हालात बहुत ही खराब हैं। कल भी घटना और दुर्घटना घटित हुई है, उसमें प्रशासन के लोग भी जख्मी हुए हैं। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की सरकार का, भूपेश सरकार का कानून और व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं है। पिछले 1 साल में कवर्धा में 3 से 4 वारदात हुई। पहले भगवा ध्वज को लेकर के वारदात हुई, फिर तिरंगा ध्वज को लेकर के वारदात हुई, और अभी हमारे आदिवासी भाइयों का जिस तरीके से अपमान हुआ, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। जो घटना की वास्तविकता है, उस वास्तविकता को दरकिनार करके गोंडवाना समाज के हमारे भाइयों के ऊपर में फिर से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। यह सरकार आदिवासियों की बात करती है, वनवासियों की बात करती है, छत्तीसगढ़ की सरकार। लेकिन जो लोग वहां पर अपने कार्यक्रम कर रहे थे, जो असली दोषी हैं, जो असली अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कि प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, और लगातार पहले नारायणपुर की घटना हुई धर्मांतरण को लेकर के, वहां का जनजाति समाज आक्रोशित हुआ, और अब कवर्धा के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमारी मांग है कि हमारे आदिवासी भाइयों पर जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं उसको वापस लिया जाए, जो असली अपराधी है उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जांच वाले न्यूज।